नमस्कार साथियों। आज हम आप लोग को एक नया व्याकरण का अध्याय पढ़ाने के लिए चल रहे हैं और वो व्याकरण का अध्याय चर्चित रहा है शुरू से ही, छोटी कक्षाओं से लेके और आगे बड़ी कक्षाओं तक, उच्च शिक्षा तक कह सकते हैं। और वो विषय जो है अलंकार। अलंकारों के संदर्भ में कई बातें हैं, लेकिन जो आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से हैं उस पे आएंगे और मूल बिंदु को भी आज बताते चलते हैं, क्योंकि आज पहला अलंकारों पे हमारा वीडियो होगा। तो ये जो अलंकार की बात हम करते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। और अलंकार के क्या प्रकार हैं, तो लोग अपने अपने मतानुसार प्राचीन आचार्यों ने इस अलंकार की परिभाषाएं बताई हैं और उनमें कुछ लोगों ने किसी तरीके की बात कही, किसी ने कुछ, मतलब कोई एक कहता है कि जो अलंकरण करने की चीज़ें होती हैं उनको अलंकार कहते हैं। और किसी किसी आचार्य ने यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार से किसी नायिका की शोभा वस्त्राभूषणों से बढ़ाई जाती हैं, उसी प्रकार से काव्य या कविता की शोभा अलंकार के माध्यम से बढ़ाई जाती है। ये भी बातें हैं। और हिंदी के भी आचार्यों ने कोई कसर नहीं रखी है और इसमें बहुत से केशव, मोतीराम, चिंतामणि, रीतकालीन कवि अलंकार शास्त्र में बहुत निपुण दिखाई पड़े। तो खैर, ये तो अलंकार की बात है कि नहीं, अलंकार क्या है। तो कोई कहता है जिस तरीके से श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र से अगर नायिका की शोभा बढ़ती तो काव्य की शोभा उसी तरीके से अलंकारों से बढ़ती है। अब सवाल ये उठता है अलंकार के भेद या प्रकार क्या हैं। तो अलंकारों के जो भेदों की हम बात करते हैं या प्रकार की हम बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल है। लेकिन इस पे लोग थोड़ा दो तीन विचार रहते हैं कि अलंकार हैं कितने प्रकार के। तो मुख्य रूप से अलंकारों के दो ही भेद किए गए, लेकिन फिर आगे चल कर के एक दूसरा जोड़ दिया गया, तीसरा। तो पहला हम बता देते, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है। फिर एक और आया आगे चल कर के, संस्कृत के आचार्यों ने इसे बताया कि नहीं, उभया भी होता है। अब शब्दालंकार क्या है, ये सिंपल सी हम चीज़ बताए जाते हैं आज। शब्दालंकार वह अलंकार है जहाँ पे काव्य की या कविता की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। क्या होता है, तो अर्थालंकार में ये होती है जहाँ पे काव्य या कविता की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है। दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अब तीसरी भी एक समस्या है, ये उभया अलंकार क्या होता है। और पूछा जाता है, मैंने देखा है कई बार आया, लेकिन क्या होता है लोग उभया को नहीं समझ पाते। आखिर वो उभया क्या है। शब्द तो खैर शब्द के माध्यम से हम जान गए, और नहीं शब्द और अर्थ के आधार पे हम जान गए, लेकिन उभया क्या है ये नहीं समझ में आता। देखो, उभया अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे शब्द और अर्थ, मतलब शब्द और अर्थ दोनों के मिलन से जब काव्य की या कविता की शोभा बढ़ती है तो उसे हम उभया अलंकार कहते हैं। क्लियर हो गया। मतलब जहाँ पे शब्दों के माध्यम से काव्य में या कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो शब्दालंकार है। जहाँ पे अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा में वृद्धि या चमत्कार बढ़ाया जाए तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जहाँ पे दोनों को मिलाए, शब्द और अर्थ को मिला दें और तब काव्य या कविता की शोभा बढ़ाएं तो हमारा उभय अलंकार हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बात आगे चल कर के आ जाती है साहब। फिर जब इतना ही है तो आगे फिर जो है उपमा है, रूपक है, श्लेष है, अनुप्रास है, वगैरह वगैरह जो बहुत से बढ़ जाते हैं। हाँ, बढ़ जाते हैं। उनका कारण है शब्दालंकार के कुछ भेद हैं, अर्थालंकार के कुछ भेद हैं, और आगे उभया का कोई विशेष भेद नहीं मिलेगा आपके हिसाब से। वो संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के लिए है, लेकिन ये दो मुख्य हैं,
जो आपको पढ़ना है और आपको याद भी करना है, कंठस्थ भी करना है। तो शब्दालंकार जो है, मैंने अभी बताया शब्द के माध्यम से चमत्कार जब उत्पन्न होता है, तो इसमें जो है कई अलंकार आ जाते हैं। तो वो अलंकार हैं और उनकी परिभाषा है, उनके उदाहरण। उसी तरीके से जब अर्थ में हम चलते हैं, अर्थ के भी बहुत से भेद आपको मिलेंगे। तो अर्थ के जो बहुत से भेद मिलेंगे, उसके भी बहुत से जो भेद मिल जाएंगे, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आपको मिलेंगे। तो आज तो बस मैं ये चाहता हूँ सामान्य एक हम तरीके से 3 भेद इनके आपके समक्ष रख दिए हैं। तीनों की परिभाषा मैंने बता दी, विशेषता की बता दी, अलग अलग कर दी। और जब आगे हम इस पे बात करेंगे शब्दा पे या अर्था पे और व्यय पे, तो फिर कल कल का मतलब आगे वीडियो में आगे अगला जो वीडियो हमारा आएगा आपके समझ में, उसमें हम शब्दा अलंकार के भेद बताएं उदाहरण के साथ। आज आप केवल इतनी ही सामान्य सिंपल चीज़ को दिमाग के अंदर बैठाइए कि जो अलंकार क्या है। मैंने अभी बता दिया कि जो जिनसे काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक तत्व को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो फिर जब इनके माध्यम से मैंने बता दिया, जैसे कि इनकी जो विशेषता है वो चीज़ क्लियर हो गई, भेद बता दिए हैं। तो ये 3 चीज़ें बताई उसी तक आज सीमित रही। वीडियो में आगे जब आएंगे तो इनके हम सबके भेद उदाहरण के साथ एक एक करके आपके समक्ष रखते चलेंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत मदद मिलेगी, सहूलियत रहेगी। और जो परीक्षा के लिहाज से या देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। आज तो एक सिंपल मैंने भूमिका के रूप में ये चीज़ दी है और ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ जो सवाल आपका एक नंबर का आता है उनमें ये चीज़ पूछी जाती है। तो उनमें जो ये चीज़ पूछी जाती है उसको आप यहीं से पकड़ेंगे। फिर परिभाषा आती है, उनमें 2-2 नंबर का या एक नंबर का नहीं, 2-2 नंबर का आता है, वो चीज़ आगे मैं आपको देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही रखिए। फिर आगे जब हम देंगे, जैसे मैंने संधियों के संदर्भ में आपको बताया था, उसी तरीके से इसको विस्तार से हम एक एक करके बताते रहेंगे। एक साथ हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे बच्चों को कितना कब कब क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। उस हिसाब से हम बच्चों के केंद्र में रख करके कोई शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, और वही मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चों को लाभ मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, वो वाला काम हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आज इतना, और दीजिए हमें इजाज़त। फिर इंतज़ार करिए अगले हमारे वीडियो का। तब तक के लिए आप इस चीज़ को देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत तो हैं उसके समाधान के लिए, और कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी। और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।